अवतन बहुभुज। जो बहुभुज उत्तन होते हैं उनके विकर्ण का कोई भी भार वही भार में स्थित नहीं होता, या बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है। जैसे ये जो आकृति मैं आपको दिखा रही हूँ, इस आकृति में जब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये बीच में आपका काटता है, तो ये आपका हो गया उत्तन बहुभुज। ऐसे ही इस आकृति में, ये जो आकृति है, जब इनको हम ऐसे मिलाते हैं तो ये इस मध्य बिंदु पर काटता है, तो ये भी आपका हो जाएगा उत्तन बहुभुज। इसी प्रकार ये आकृति है, इसमें जब हम इनको मिलाते हैं तो ये मध्य में काटता है बीच में, तो ये भी उत्तन बहुभुज है। इसी प्रकार ये, लेकिन ये जो आकृतियाँ आपकी दी गई हैं इनमें जो है ये बीच में नहीं काटता, तो ये उत्तन बहुभुज नहीं है। ये हैं आपके अवतन बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज में ये आकृति आपको दिखाई गई है, इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं और कोण भी बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सम बहुभुज। इसी प्रकार ये दोनों हैं। अब है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज ये आपका है, ये विषम बहुभुज है, क्योंकि इसमें जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है और साथ में कोण भी बराबर नहीं है। अब है कोणों के आधार पर गुणधर्म। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है और त्रिभुज के बाह्य भागों का कोणों का योग 360 होता है। इसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश।